नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आपको सुना रही हूँ फलक पर लिखी अपनी कहानी, जिसका शीर्षक है नौटंकी वाली। अगर उसका बस चलता तो वो कभी इस बेदिल शहर में वापस नहीं आती। कहने को तो बनारस उसका अपना था, पर ये अपनापन तो बरसों पहले किसी ने उससे छीन लिया था। तभी तो वो इस शहर को पराया करके अपनी यादों तक को यहाँ छोड़कर दिल्ली बस गई थी। पर जब डायरेक्टर नलिन ने कहा सोशल कॉज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और स्पॉन्सर चाहते हैं प्ले बनारस में हो, तो उसे आना ही पड़ा। फिर भी सारा रास्ता वो यही सोचती रही, ये नामुराद कोरोना भी न जाने क्या क्या दिखाएगा, एक बर्बाद से क्या आबाद कराएगा। 20 साल पहले वो वाराणसी का जाना पहचाना नाम थी। वो थिएटर करती थी, उसके नाम से शो के टिकट बिकते थे, लाखों दिल उसके नाम से धड़कते। पर उसके दिल के तार तो सिर्फ वीरेन के नाम से ही बजते। वीरेन और वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते। दोनों की शामें अक्सर 80 घाट पर गंगा आरती या कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों से छुपते हुए बीतती। वीरेन बनारस के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था और वो थिएटर का बड़ा नाम। दोनों का इस तरह मिलना जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ दिनों से वीरेन नम्रता पर थिएटर छोड़ने का दबाव बना रहा था। आज भी नम्रता को वो मनहूस दिन याद है, जब वीरेन उसके प्ले के ख़त्म होने का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से कर रहा था। प्ले ख़त्म होते ही वो उसके ड्रेसिंग रूम में आकर बड़े गुस्से से कहने लगा, आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, मैं या थिएटर। पापा भी कह रहे हैं उन्हें खानदान के लिए बहू चाहिए, कोई खेल तमाशे करने वाली नौटंकी वाली नहीं। अपनी कला का ऐसा अपमान होता देख नम्रता को गुस्सा तो बहुत आया। फिर भी वो अपनी आवाज़ को संभालते हुए बोली, तुम जानते हो ना वीरेन, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम अगर मेरी सांसें हो तो अभिनय मेरी रूह है। किसी एक के बिना भी मेरा जीना नामुमकिन है, लेकिन फैसला तो तुम्हें करना ही होगा। जो भी तुम्हारा फैसला हो वो जल्दी बता देना। ये कहते हुए वीरेन तेजी से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। वो बहुत देर तक वैसे ही बैठी आंसू बहाती रही। उसके बाद ना कभी वीरेन का फ़ोन आया, ना ही नम्रता ने करने की कोशिश की। वैसे भी नम्रता का मानना था, शर्तों से तो सिर्फ जुआ होता है, प्यार नहीं। कुछ दिनों बाद खबर मिली, वीरेन ने किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर ली। जो सिरा अब तक उस शहर से उलझा हुआ था, वीरेन की शादी से वो भी सुलझ गया। अब कुछ बाकी रहा नहीं वहाँ, इसलिए नम्रता बनारस छोड़ दिल्ली आ गई। बेहतरीन अभिनेत्री तो वो थी ही। जल्द ही मंडी हाउस में होने वाले प्ले में उसके नाम और अभिनय का डंका बजने लगा। पुरानी यादों को दिल की फिर उसी कब्र में दफनाकर प्ले की रिहर्सल करने लगी। प्ले उम्मीदों से भी अच्छा हुआ था। शायद उसके बनारस ने अपनी नम्रता को पहचान लिया। सबका बहुत प्यार मिला। प्ले ख़त्म होते ही प्ले के डायरेक्टर नलिन के साथ एक लड़का उसके पास आया। नलिन उससे मिलवाते उससे पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया, मैम, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स। क्या अभिनय करती हैं आप, गॉड्स वेयर। आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही। नम्रता मंत्रमुग्ध उसे देखती जा रही थी। उसका मासूम चेहरा उसे किसी की याद दिला रहा था। मैं भी दिल्ली में NSD का स्टूडेंट हूँ और आपका बड़ा फ़ैन भी। आपके सब प्ले देखता हूँ। वैसे मेरा परिवार पहले मेरे इस पैशन के खिलाफ था, पर मैंने उन्हें मना लिया। तभी तो मेरे पापा इस प्ले को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। वो मेरे पापा भी यहीं आ रहे हैं, आपको मिलवाता हूँ उनसे।
सामने से आते वीरेन को देख नम्रता के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जिस वीरेन ने नौटंकी वाली कहकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था, एक नाजुक से पौधे को कुचल दिया था, आज उसका अपना खून वही नौटंकी करते हुए अमर बेल की तरह उसके पूरे वजूद से लिपटे हुए वो देख रही थी। मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, अब इसके सपनों से कैसे पीछा छुड़ाएगा वीरेन। वीरेन भी सिर झुकाकर नीचे ही देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नम्रता से आंख मिलाने की। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी रचना मेरी ही आवाज़ में, फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।